गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने मैथ्स की सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम सारे पी वाई क्यू कवर कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स के, और वो भी चैप्टर वाइज। तो हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया, नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो नंबर सिस्टम का ये आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम नंबर सिस्टम के सबसे हार्ड क्वेश्चनों को आज कवर करेंगे, जिसमें पूछता है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 को प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है या नहीं। और ये हर साल लगभग एक क्वेश्चन इनमें से आ ही जाता है, 2 या 3 नंबर का। तो ठीक है, इसको हम कवर करते हैं। तो आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये समझो कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखो, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू, देखो ये दो तो पहले इंटीजर्स होते हैं, पहले ये समझो कैसे होते हैं। ये इंटीजर्स होते हैं और ये दोनों को प्राइम भी होते हैं। कैसे होते हैं? को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए, जैसे कि 2, 3 को प्राइम है, 5 और 7 को प्राइम है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये कैसे हो गए? को प्राइम। तो रेशनल नंबर होने की क्या कंडीशन है? पी वाई क्यू की फॉर्म में हो, इंटीजर्स हो और को प्राइम हो। कैसा हो? को प्राइम हो। ठीक, अब शुरू करते हैं। तो हमने माना सपोज रूट 2 एक रेशनल नंबर है। क्या माना हमने? रेशनल नंबर माना इसको। रूट 2 को हमने माना कि रेशनल नंबर है। यदि हमने इसको रेशनल नंबर माना तो रूट 2 किसकी फॉर्म में होगा? ए बाई बी की फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे ए और बी कैसे होंगे? को प्राइम इंटीजर्स। कैसे होंगे? को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ये बताइए, यहां तक क्लियर होंगे या नहीं? ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। यदि हम दोनों साइड का बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यदि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या ये नहीं बोल सकते ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर? जल्दी से बताइए, या हम इसको बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो ये 2 है ये ए को डिवाइड करता है, डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। नॉर्मल सी बात है भाई। 2 जब 4 को डिवाइड कर सकता है तो क्या 2 को नहीं कर सकता? जब 2 16 को डिवाइड कर सकता है, क्या 4 को नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो यही कंडीशन क्या है यहाँ पे है। ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने क्या माना? तो हमने माना कि ठीक है ए स्क्वायर 2c, हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ए स्क्वायर 2c। ठीक है, हमने सपोज करा कि ए स्क्वायर कितना, ए इक्वल कितना है? 2c है, इक्वल 2c। क्योंकि देखो 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ कोई ना कोई इंटीजर्स होगा साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, बोथ साइड। तो देखो अब हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। क्या हम इक्वेशन नंबर 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते? तो यहाँ लिखेंगे बाई 1 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 2b स्क्वायर इक्वल कितना आएगा? 4c स्क्वायर के। हो गया नहीं? तो 2 से 4 कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। तो b इक्वल कितना आएगा? 2c स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर? तो 2 ऑल्सो डिवाइड बी। जब बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो बी को भी करेगा, बिल्कुल। हाँ, यहां तक क्लियर? पहले ये बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? जब ए स्क्वायर 2b को डिवाइड करेगा और जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम ये नहीं बोल सकते कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं मानते, इक्वेशन नंबर ए और बी मानते हैं, एक्स और वाई कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इस इक्वेशन को मान लो तुम एक्स और इस इक्वेशन को मान लो वाई। ठीक है,
तो बाई एक्स एंड वाई इक्वेशन, एक्स और वाई इक्वेशन पे ध्यान दो तुम, इस पे और इस पे ध्यान दो, तो तुम गौर से देखोगे कि ये दो, जो दो है, ये ए को भी डिवाइड कर रहा है और ये बी को भी डिवाइड कर रहा है। यदि ये ए और बी को डिवाइड कर रहा है तो ये कोप्राइम तो हुई नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, टू डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, सो ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स, आर नॉट कोप्राइम। कोप्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों दो से डिवाइड हो रही हैं, इसीलिए रूट टू ए इज नॉट आ रेशनल नंबर, या और हम बोल सकते हैं रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। पहले ये बताइए, यहां तक समझ में आया? नहीं, इरेशनल नंबर होगा भाई, तो हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। देखो मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, पहली बार में तुम्हें नहीं आया होगा, तो मैं अगला रूट थ्री वाला कराऊंगा तो उससे तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रूट थ्री वाले पे। देखो रूट थ्री प्रूफ करना है, तो देखो हमने रूट थ्री को मान लिया ए और बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने सपोज, फर्स्ट लाइन लिख देता हूं मैं, सपोज रूट थ्री इज आ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, यदि ये रेशनल नंबर है तो ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हैं हम या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए एंड बी जो होंगे कैसे होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो अब यहाँ स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, स्क्वायर बोथ साइड कर दो। यदि बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, थ्री, यहाँ पे कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हम ये नहीं बोल सकते, ए स्क्वायर इक्वल थ्री बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल थ्री बी स्क्वायर। तो थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो थ्री ऑल्सो डिवाइड ए। यहाँ तक क्लियर? नहीं तो इसको डालो इक्वेशन नंबर वन, और इसको डालो इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको डालो इक्वेशन नंबर वन। यहाँ तक क्लियर? तो इसीलिए सो वी हैव ए इक्वल टू सी। तो हमने ये एक और इंटीजर ले लिया, ए इक्वल कितना ले लिया, थ्री सी, सॉरी ए इक्वल कितना ले लिया हमने, थ्री सी। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड से, स्क्वायर बोथ साइड। तो जब बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कितना आएगा, नाइन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आएगा, नाइन सी स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ इक्वेशन वन से ए स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट नहीं कर सकते, बाई फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन से देखो तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, थ्री बी स्क्वायर इक्वल नाइन सी स्क्वायर। तो थ्री से कितनी बार कट हो गया, थ्री टाइम्स, तो बी स्क्वायर कितना आ गया, थ्री सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हम ये नहीं बोल सकते कि थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो थ्री डिवाइड्स बी। भाई जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, जैसे कि स्क्वायर है तुम्हारा 81, यदि 381 को डिवाइड कर रहा है, क्यों, ये 9 का स्क्वायर है, क्या ये 9 को डिवाइड नहीं करेगा क्या, 3 बिल्कुल करेगा। जब भाई किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके इंटीजर को भी डिवाइड करेगा ना, जिसका वो स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। तो यही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो 3 जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल लो 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इन दोनों से हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है बोथ नंबर कौन कौन से, ए एंड बी। ए एंड बी को दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। जब ये 3 डिवाइड कर रहा है तो ए और बी क्या को प्राइम हुए, सो ए एंड बी आर नॉट
को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। हेंस प्रूफ, ये प्रूफ होगा, ये प्रूफ होता है कि √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये? इर्रेशनल नंबर है। यहां तक क्लियर? तो √3 कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इस क्वेश्चन से हो गया ना क्लियर कि हमने क्या काम करा था। यदि हमने इसको रेशनल नंबर माना है √3 को, तो ए और बी की फॉर्म में आएगा, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे जो ये 3 है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। ये रफ वर्ग है। तो हमने मान लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो हमने माना कि ए इक्वल 3c, ए इक्वल 3c एक और इंटीजर लिया, फिर हमने दोनों साइड का हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ए इक्वल 3c ही क्यों लिया? क्योंकि ए को कौन डिवाइड कर रहा है? 3, और 3 का हमने कोई भी, सी मल्टीपल है 3 का, सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो मल्टीपल किसका है? 3 का, तो हमने इसीलिए 3 लिया। यदि हम यहाँ 5 करते तो यहाँ 5 से डिवाइड होता, तो इसलिए ए इक्वल 5c आता। 2 में करते तो ए इक्वल 2c आता है। जो नंबर होता है उसी को हम वैल्यू पुट हो जाता है, क्योंकि वो मल्टीपल होता है उस नंबर का। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल 9c स्क्वायर आएगा। तो इक्वेशन 1 से क्या हम यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते? ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर की वैल्यू भाई इक्वेशन नंबर 1 से उठा लो, तो करेंगे। जब हम यहाँ रखेंगे तो हम देखेंगे जो ये b है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और इसका b स्क्वायर भी डिवाइड होगा, और b भी डिवाइड होगा 3 से। लेकिन जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, देखो ध्यान से देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी। यदि हम इन दोनों इक्वेशनों की बात करें, एक तो ये रहा, इसकी बात करें, और दूसरा इसकी बात करें, जब a यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। जब यहाँ b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये दोनों को प्राइम होंगे? बिल्कुल नहीं। को प्राइम कौन कौन से नंबर होते हैं? जो या तो 1 से डिवाइड हो या किसी से डिवाइड नहीं हो, जो 1 से डिवाइड हो या किसी से डिवाइड नहीं हो, या कुछ भी कॉमन ना आए। तो इसलिए 3 जब दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या को प्राइम हो? नहीं। यदि ये को प्राइम नहीं है तो √3 भी कैसा नंबर होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? एक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि √25 को प्रूव करना है कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, करते हैं। तो हमने माना लेट √5 इज आ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? इसको रेशनल नंबर माना। यदि हमने जब इसको रेशनल नंबर माना है तो क्या हम √5 को ए और अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? पहले ये बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। और जहाँ पे ए और बी कैसे हैं? को प्राइम है। कैसे नंबर्स हैं? दोनों को प्राइम नंबर है। यदि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ठीक है, अब दोनों साइड का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। यदि हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5b स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1, क्या हम यहाँ से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि 5 डिवाइड करता है किसको? डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए को भी तो डिवाइड करेगा ना। जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो हम ए को 5 का कोई भी मल्टीपल मान लो, सी मान लो, बी मान लो, डी मान लो, जेड मान लो, कुछ ही मान लो। तो जब ये डिवाइड कर रहा है तो 5 का कोई मल्टीपल रख लो। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। यहाँ तक लिए। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या हम फर्स्ट इक्वेशन से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। तो 5 से कितने टाइम्स कट गया? 5 टाइम्स। तो 5 इक्वल 5c स्क्वायर। तो यहाँ से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्या? 5 ऑल्सो डिवाइड बी स्क्वायर एंड बी। क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर और बी को दोनों को डिवाइड करेगा कौन? 5। जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड्स बोथ नंबर कौन कौन से हैं? ए एंड बी। सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। तो दोनों कैसे हैं? को प्राइम नहीं है। यदि ये दोनों को प्राइम नहीं है
तो √3 रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा, √5 रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर, √5 इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो तुम्हारे सामने चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, √5 √7 √3 √2 √1, चाहे √11 √17 रूट में कोई सा भी नंबर आ जाए, करना किस तरीके से, इसी तरीके से, जैसे कि पूरा a/b की फॉर्म में लिख लो या p/q की फॉर्म में लिख लो, किसी भी फॉर्म में लिख लो, स्क्वायर कर दो, फिर वहाँ से तुम्हें एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। यदि जैसे 5 डिवाइड कर रहे हैं तो 5 का ही एक मल्टीपल और एक इंटीजर रख लो सेकंड इक्वेशन के लिए, फिर जब उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो वहाँ से वैल्यू पुट करके तो तुम्हें दूसरा प्रूफ मिल जाएगा कि ये किसी ना किसी से डिवाइड होगा। जब ये किसी ना किसी से डिवाइड होगा तो ए और बी दोनों क्या हुए, कोई भी कोप्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसलिए जो नंबर होगा वो कैसा निकल के आएगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर आएगा। कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर या नहीं, कमेंट में जल्दी बताओ। यदि नहीं क्लियर हुआ अभी भी तो वीडियो को एक और बार देखो, और यदि तब भी नहीं हुआ तो भाई फिर तो तुम स्क्वायरिंग वगैरह सीख के हो कि स्क्वायर कैसे करते हैं, वैल्यू पुट कैसे करते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसने बोल रखा है √2 इर्रेशनल नंबर। देखो हम अभी पीछे प्रूफ करके आए √2 इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसने बोला कि जब ये वाला नंबर भी प्रूफ करो कि इर्रेशनल थे, लेट 5 + 3 √2 इज आ रेशनल नंबर। सीधा ज्यूम मारो, क्या ज्यूम मारो कि रेशनल नंबर है। तो क्या हम 5 + 3 √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, पहले ये बताओ। जहाँ पे a और b कैसे हैं, को प्राइम, कैसे नंबर है, को प्राइम है। जब भी a और b या p/q की फॉर्म में आएगा कैसे नंबर होंगे, ये को प्राइम नंबर होंगे। खाली √2 रखते हैं साइड पे, तो सबको उधर पहुंचा दो। 3 √2 = a/b - 5। हमने 5 को किधर पहुंचा दिया, उस साइड पे। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 को भी उधर पहुंचाओ। √2 = 1/3 a/b - 5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, पहले ये बताओ मुझे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यदि तुमने पढ़ा हो, यहाँ पे आता है कॉन्ट्रा, स्पेलिंग गलत हो गई, कॉन्ट्रा। देखो ये रूल तुमने पहले पढ़ा है तो देखो, तो यहाँ पे आता है कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट क्या आता है, फैक्ट है डेट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि अभी हम पीछे प्रूफ करके आए कि √2 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। हेंस आर अजम्पशन हमारा कौन सा अजम्पशन था, जो लेट वाला क्या था कि हमने इसको क्या माना था, रेशनल नंबर। जो हमने ये माना है ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि √2 इर्रेशनल नंबर निकला। √2 कैसा नंबर निकला, इर्रेशनल नंबर निकला। यदि हमारे पास √2 इर्रेशनल नंबर हो गया, सो इसलिए 5 + 3 रूट भी कैसा एक नंबर होगा, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। ये भी कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा। यहाँ तक क्लियर या नहीं, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। तो ये भी कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 + 5 √3 इर्रेशनल नंबर है। तो हमें प्रूफ करना है, और हमको दिया क्या है कि √3 इर्रेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन में दिया, ठीक है कर दें। तो हमने माना लेट 2 + √3 सॉरी 5 है, 5 √3 ये कैसा नंबर मानना हमने, ये मानना हमने रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर माना, रेशनल। जब हमने इसको रेशनल नंबर माना है, क्या हम इसको a और अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं √3 = सबको उधर भेज दो, a/b - 2। तो √3 = क्या आएगा, 1/5 a/b - 2। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है, या तो हम लिख दें गिवन, या लिख दें हम
कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है क्या है, डेट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। सो 2 + 5√3 ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। तो ये भी कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। बस इतना ही प्रूफ करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है कि √7 इर्रेशनल नंबर है, प्रूफ करो। और √7 दे रखा है पहले ही इर्रेशनल नंबर है। तो हमने माना 7 इक्वल रेशनल नंबर। जब हम रेशनल नंबर मानेंगे तो ए और बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे √7 को छोड़ के बाकी सबको उधर भगा दो। तो यहाँ पे 2√7 इक्वल a/b - 5। यहाँ पे √7 क्या निकलेगा, 1/2 a/b - 5। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं बोल सकते, यदि √7 इर्रेशनल नंबर है, यदि √7 इर्रेशनल नंबर है, तो ये जो पूरा नंबर बचा 5 + के √7, जिसमें √7 खुद आ रहा है, ये भी तो इर्रेशनल नंबर ही होगा ना। ये भी कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ये भी कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसीलिए मैंने पहले तुम्हें √2 √3 √5 का प्रूफ दिखाया कि ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया, क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि भैया हम दे रहे हैं पहले इर्रेशनल नंबर है, चुपचाप प्रूफ कर दो कि ये नंबर भी इर्रेशनल होगा। तो कैसे करते हैं कि जो भी रूट में वैल्यू है उसको एक साइड रखो और जो बाकी बचा उसको दूसरी साइड भगा दो, उसको दूसरी साइड भगा दो सबको। तो जब ये आ गया तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया, तो सामने वाला भी इर्रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मान लो LHS इक्वल RHS वाला, LHS इक्वल RHS वाला फॉर्म यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि भाई जो लेफ्ट साइड पे वही राइट साइड पे मानेंगे हम। तो ये इर्रेशनल है तो जो बचा वो भी इर्रेशनल। तो जब बचा इर्रेशनल है तो पूरा नंबर इर्रेशनल मानेंगे भाई हम। तो हम नहीं मानेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ तक क्लियर है, नहीं। अब देखो सेम, ये भी सेम करना है, मैं स्पीड के साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा लैंग्वेज अपने आप लिख लेना। ए और बी रेशनल नंबर माना हमने, 5 को इधर भगा दो, 5 से बोल दो कि बेटा एक घर छोड़ के तुम भागो, 5a/b हो गया। अब 3 से बोलो कि तुम भी निकलो यहाँ से भाई, तुम भी पराई देश के हो, पराई देश में जाओ। क्या हमारे पास ये आ गया। जब ये इर्रेशनल है, क्या ये भी इर्रेशनल होगा, बिल्कुल होगा। जब ये सारा इर्रेशनल है तो 3 + √7/5, तो ये भी तो इर्रेशनल होगा ना, ये भी तो इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो ये कौन सा अलग हो रहा है, जब LHS इक्वल RHS हो गया तो भाई पूरा क्वेश्चन ही जो है वो ही रहेगा ना, फिर वो भी इर्रेशनल हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ, 2017 में आ गया, 15 में आ गया, 2019 में आ गया, 20 में आ गया। ये 3-3 6-6 नंबर के मार्क्स आते हैं, 4 नंबर के, 5 नंबर के, 6 मार्क्स के। है कितनी लाइनों में खत्म हो रहा है आंसर, आंसर 2 लाइन में खत्म हो रहा है। सारा खेल किसका, लैंग्वेज लिखने का। लैंग्वेज लिख देना, मैंने समझा दिया किस तरीके से लिखना है। और ये तुम्हारा होमवर्क है, ये क्या है तुम्हारा होमवर्क, कि इसको प्रूफ करना तुम लोग बैठ के कि इर्रेशनल नंबर हो गया नहीं। और यहाँ पे गिवन होगा डिफाइन इर्रेशनल नंबर, प्रूफ दैट इर्रेशनल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे √5 कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे √5 कैसा एक इर्रेशनल नंबर है। यदि हमें नहीं दे रखा तो हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं दोनों को। यदि हम दोनों को प्रूफ भी कर, ठीक है। तो इसको अब तुम प्रूफ करना और इसको पूरे को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो मैं इसमें से एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ तुम्हें। तो कौन सा क्वेश्चन करवा दूँ, चलो ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं। √5 इज ए रेशनल नंबर, ये थोड़ा इजी है, ये वाला मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें। देखो इसमें ना लैंग्वेज में ना यहाँ लिख नहीं रखा कि √5 की इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि √5 इर्रेशनल नंबर है, फिर हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा उसके बाद कि ये पूरी वैल्यू ही इर्रेशनल नंबर है। तो मैं इसके लिए तुम्हें नया पेज दिखाता हूँ, ये यहाँ प्रूफ करते हैं पहले। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि 3 + के 2√5 को प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि इर्रेशनल है। क्या करना है, प्रूफ करना है इर्रेशनल है। लेकिन इसने क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि √5 इर्रेशनल है, जैसे बाकियों में दे रखा था ना, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम पहले इसमें सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि √5 प्रूफ करो। सबसे पहले √5 को हम प्रूफ करेंगे कि इर्रेशनल नंबर है। सबसे पहले इसको
प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो, लेट √5 इज आ रेशनल नंबर। हालांकि मैं क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूँ, ये दो क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, ए और अपॉन बी लिख सकते हैं। यदि हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड का, देखो मैं स्पीड से कराऊंगा क्योंकि ये मैं पीछे करा चुका हूँ, तो जिसको ये सॉल्यूशन देखना पीछे देख ले, मैं फास्ट करा दे रहा हूँ। स्क्वायर करेंगे तो 5 इक्वल कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम बोल सकते हैं 5b स्क्वायर आएगा। तो ये 5 होगा, ये डिवाइड करेगा, किसको करेगा, ए को, और ए स्क्वायर दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, हमने मान लिया, चलो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हमने मान लिया ए इक्वल 5c कि 5 का कोई भी एक मल्टीपल या इंटीजर उठा लो। अब इनका फिर से स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कितना आएगा, 25c स्क्वायर। क्या हम यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 5c स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से नहीं बोल सकते 5 ऑल्सो डिवाइड बी, बी को भी तो डिवाइड करता है, चूंकि 5 डिवाइड्स बोथ नंबर a and b, so √5 is an irrational number। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया। ठीक है, देखो बाकी क्वेश्चनों में दिया होता है कि √5 इर्रेशनल, इसमें नहीं दिया तो हमें ना प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इर्रेशनल नंबर है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 3 प्लस के √2 को हमने मानना √2 लेट इज आ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में, या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि हाँ भैया बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सबको उधर भगाओ। 2√5 इक्वल ए अपॉन में बी माइनस के 3, बिल्कुल। अब 2 को भी उधर भगाओ, √5 इक्वल 1 अपॉन में 2 ए अपॉन में बी माइनस के 3, कितना आएगा 3। चूंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, वी हैव प्रूवन डेट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। सो 3 + 2√5 ऑल्सो बी आ इर्रेशनल नंबर। ये भी कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। पहले ही बताऊं, यहां तक समझ में आया नहीं आया। तो देखो 3 + √25 इर्रेशनल नंबर, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन इधर दे रखा है, क्योंकि इधर लिख नहीं रखा कि √25 इर्रेशनल है, तो ये भी 2 पार्ट्स में होगा। ये भी कैसा होगा, 2 पार्ट्स में सॉल्व होगा। तो पहले पार्ट में तुम प्रूफ करोगे कि √5 इर्रेशनल नंबर है, फिर सेकेंड पार्ट में तुम प्रूफ करोगी कि √2 + √5 इर्रेशनल नंबर है। तो जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा है, सेम ऐसा ही नीचे वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ तक क्लियर। तो देखो नंबर सिस्टम के मैंने यहाँ तक सारे क्वेश्चन, सारे टाइप कवर करवा दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर कवर करवा दिए। यदि तुम सिर्फ ये 2 लेक्चर देख लो नंबर सिस्टम के, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, तो नंबर सिस्टम तुम्हारा पूरा क्लियर कवर हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता। मैंने यहाँ तक ये थ्योरी वाले भी क्वेश्चन कराए हैं, थ्योरी तक क्वेश्चन कराए जो एनसीईआरटी में सिर्फ एक देख रखा है, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा क्वेश्चन कराए और तुम्हें टर्म्स भी समझाई है। यदि किसी में लीस्ट लिखा हुआ है थ्योरी वाले क्वेश्चन में, तो समझ जाओ एलसीएम निकालना है। यदि किसी में हाईएस्ट लिखा हुआ है या मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो समझ जाओ कि एचसीएफ निकालना है। ये की पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लो, कीवर्ड्स हैं, इनको याद लो। लीस्ट पूछ रहा है, एलसीएम निकाल दो आंख बंद करके। हाईएस्ट मैक्सिमम पूछ रहा है, एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, यहाँ तक हमारा नंबर सिस्टम का पूरा लेक्चर खत्म होता है। और जैसे कि तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीजी मैथ को फॉलो कर लो टेलीग्राम पे, वहाँ मैंने इसका पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दिया, वहाँ से तुम देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर